तो ये एक क्विक अपडेट है फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए जो एफबीएफ में या तो ऑनबोर्डेड हैं और या तो एफबीएफ में ऑनबोर्ड होना चाहते हैं। तो फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस से अगर आप बेचना चाहते हैं या बेच रहे हैं तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक एफबीएफ की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, जाके चेकआउट कर लेना। इसमें मैंने एफबीएफ के फायदे नुकसान, जो प्रोसेस होता है, कंसाइनमेंट कैसे बनता है, सारी डिटेल और बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेज सारा यहाँ पर समझा रखा है, जाके चेकआउट कर लेना। वीडियो के एंड में भी लिंक दे दूंगा। तो ये एक नया अपडेट आया है फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए, जहाँ पर कि 5 चेंजेस करे गए हैं फ्लिपकार्ट के एफबीएफ प्रोसेस के। जो फीस होती है उसमें ऑब्वियसली सेलर्स के लिए बेनिफिशियल है, बट इसके पीछे डिसएडवांटेजेस क्या है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए जल्दी से हम 5 जो अपडेट आए हैं, जो फीस वगैरह में चेंजेस करे हैं फ्लिपकार्ट ने, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला चेंज है कि कैलकुलेटर ऑन सेलर पोर्टल जो है वो अपडेट कर दिया है। आपके पास कैलकुलेटर का ऑप्शन आया है, नहीं आया है, आप मुझे बता देना। तो लिस्टिंग के जस्ट राइट में जब आप देखोगे वहाँ पर एक कैलकुलेटर का ऑप्शन होता है। तो पहले वहाँ पर सिर्फ नॉन एफबीएफ, ये एन एफबीएफ का मतलब होता है नॉन एफबीएफ, जब आप अपने वेयरहाउस से सामान बेच रहे हैं, और एफबीएफ का मतलब जब आप फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस से सामान बेच रहे हैं, राइट, फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेटर दोनों मिल जाएंगे हर लिस्टिंग के लिए। तो इस कैलकुलेटर में आप देखोगे कि एफबीएफ से जो सेटलमेंट मिल रहा है, आप यहाँ पर फाइनल सेटलमेंट पे अगर नजर डालोगे 276, 269 एंड 249 रुपीज़ है। वहीं आप इससे देखोगे तो ये थोड़ा कम है, नॉन एफबीएफ से कम है। तो यहाँ पर कैलकुलेटर से इन्होंने क्लियरली दिखाया है कि जो आपका सेटलमेंट है वो एफबीएफ से अच्छा आ रहा है और नॉन एफबीएफ से कम आ रहा है, जबकि और वो भी सेम प्राइस में 289 का प्राइस यहाँ पर है। जबकि सिंपल सी चीज़ है, अगर आप सेम प्राइस रखोगे दोनों में तो आपका एफबीएफ से ज़्यादा सेटलमेंट जो है वो पहले कम आया करता था। अब इसमें क्यों कम आ रहा है, तो चार्जेस में कुछ चेंजेस हुए हैं, वो चार्जेस हम देख लेते हैं। तो पहला तो था ये कैलकुलेटर अपडेट कर दिया आपकी सहूलियत के लिए। दूसरा, दी पिक एंड पैक फी, हर प्रोडक्ट पे एक पिक एंड पैक फी लगती थी फ्लिपकार्ट की 14 रुपये की। मतलब आप अमेजोन फ्लिपकार्ट के सॉरी वेयर हाउस पे अपना सामान भेज रहे हो, वहाँ से आपके जितने ऑर्डर्स जाएंगे तो वो उसको पिक भी वही करेंगे, सॉरी पैक वही करेंगे, उनका मटेरियल लगेगा जो भी पैकिंग का है। तो इसके 14 रुपये पर प्रोडक्ट जो लिया जाता था अब वो हटा दी गई है। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है कि पिक एंड पैक फी हर प्रोडक्ट का 14 रुपये हटा दिया है। तो 14 रुपये आपका हर प्रोडक्ट पे यहाँ पर बच जा रहा है, राइट। 14 रुपीज़ ये बच रहे हैं। तो इसका मतलब अ, ये अपडेट आप समझ में आ गया। कॉस्ट सेविंग होगी, सेलर सेव द पिक एंड पैक फी, डायरेक्टली इंप्रूविंग प्रॉफिट मार्जिन। शिपिंग चार्जेस में कुछ चेंजेस हुए हैं, अब देखते हैं क्या है। दी वेवर विल बी इनडायरेक्टली रिड्यूस दी लोकल एंड जोनल शिपिंग कॉस्ट, एनहेंसिंग ओवरऑल। अब देख लेते हैं यहाँ पर टेबल में क्या बता रही है। अब देखिए यहाँ पर आप डिफरेंस देखो, नॉन एफबीएफ वर्सेस एफबीएफ का डिफरेंस आप देखना। एफबीएफ एडवांटेज आप ये समझ लो, ये एफबीएफ के एडवांटेज है, ये लोकल जोनल और नेशनल के ऑर्डर्स के चार्जेस हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देख लो पिक एंड पैक फी एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले 14 रुपये पर प्रोडक्ट पे आपको मैंने जैसे बताया था बच रहा है आपका यहाँ पे। तो 14 रुपये, 14 रुपये, 14 रुपये एफबीएफ के नॉन एफबीएफ के कंपेरेटिवली एफबीएफ में बच रहा है। डिफरेंस लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। शिपिंग फी एडवांटेज क्या है, तो शिपिंग फी भी आप देखो इन्होंने कम कर दी है। लोकल में लगभग 10 रुपये कम कर दी है, जोनल में 11 रुपये कम कर दिया है। ये डिफरेंस है, ये एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि 10 रुपये लगेगा, ये डिफरेंस है, राइट। और नेशनल में सेम है, राइट। इस हिसाब से टोटल जो एडवांटेज आपको मिल रहा है वो लोकल में 24 रुपये का, जोनल में प्रोडक्ट जाता है तो 25 रुपये का, और नेशनल में 14 रुपये का। तो टोटल एडवांटेज इंक्लूडिंग जीएसटी आपका इतना बन रहा है। तो आरयू, इस हिसाब से आरयू का बेनिफिट जो हो रहा है एन एफ बी एफ में वो 10%, 20%, 70% का हो रहा है। आरयू में आप यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एफ बी एफ में करते हो तो आरयू में इंप्रूवमेंट होता है आपका। तो एवरेज सेटलमेंट आपका लगभग 23 रुपये एनहेंस हो रहा है, अगर आपका एवरेज सेलिंग प्राइस 220 का है। इनडायरेक्टली बताना चाह रहे हैं, मतलब कैलकुलेशन दिया है। इस हिसाब से 10.38% आप ज़्यादा बेनिफिशियल रह रहे हो एज कम्पेयर टू जब आप अपने वेयर हाउस से बेचते हो टू फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस से, राइट। तो ये था इनका दूसरा बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट प्राइसिंग बेनिफिट है, जैसे इंक्रीज इन एवरेज सेटलमेंट, जो यहाँ पर हमने बताया एवरेज सेटलमेंट में इंक्रीज होगा। लोकल और जोनल ऑर्डर में जो है उसमें यहाँ पर जो है शिपिंग चार्जेस में इम्प्रूवमेंट हुए हैं, तो वो आपने देख लिया होगा। उसके अलावा यहाँ पर आप देखो फोर्थ पॉइंट, 3 पॉइंट हम लोग समझ गए। प्राइस के बेनिफिट आप समझ गए। उसके बाद प्राइस का लोकल और जोनल में आपको पता ही है, अगर शिपिंग कम होगी तो ऑब्वियसली जो है वो सेटलमेंट बढ़ेगा। फोर्थ जो है वो रिवर्स शिपिंग में बेनिफिट दिया गया है। तो रिवर्स शिपिंग में क्या है, रिड्यूस रिवर्स शिपिंग फी फॉर जोनल एंड नेशनल ऑर्डर। तो जैसे शिपिंग फीस में इम्प्रूवमेंट है, वैसे ही रिवर्स शिपिंग में भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखा गया है। आप यहाँ पर देखो एफबीएफ के रिवर्स शिपिंग फीस यहाँ पर आप देखो 35, 45, 65 है। और यहाँ पर रिवर्स शिपिंग नॉन एफबीएफ के अपने वेयर हाउस से करते हैं तो 35,
55 75 है, राइट। तो ज़्यादा हो रहा है, देखिए 35 45 65 35 55 एंड 75, राइट। तो ये आप देख लेना। ये पूरी ये मेल की पूरी पीडीएफ मैं आपको बना के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड करके प्रॉपर देख लेना, राइट। तो ये रिवर्स शिपिंग वगैरह में भी एडवांटेज आपको मिल रहा है, राइट। और सेलर टियर इंप्रूवमेंट, ऑब्वियसली अगर ये सही रहेगा तो आरयू बढ़ेगा आपका, एफबीएफ शेयर बढ़ेगा आपका, और आपका जो है होगा वो टीयर वगैरह इंप्रूव होगा, ये तो सबको ही पता है, राइट। अब इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 क्या है कि एडिशनल रिबेट मिलेगा आपको टू बूस्ट एफबीएफ सेल्स थ्रू रिवॉर्ड्स, राइट। तो उसके अलावा इसमें कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह हैं वो मिलेंगे, जैसे मेकिंग रिवॉर्ड्स एंड जीराज ऑन एफबीएफ एफएसएन। जीरा आपको प्रमोशन कई बार आता होगा जिसमें सेम सेटलमेंट वगैरह मिलता है आपको डिस्काउंट लगाने के बाद, तो एफबीएफ में ये सब आपको फैसिलिटी मिलने वाली है। उसके बाद बेटर विजिबिलिटी टू इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर्स, राइट। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, फ्लिपकार्ट के करियर में, मतलब फ्लिपकार्ट का जो भी आज तक का रहा है लैंडमार्क है ये, कि पिछले 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने पिक एंड पैक फी को हटाया है, राइट। तो ये 5 बेनिफिट्स थे जो एफबीएफ के लिए प्रमोट करने के लिए फ्लिपकार्ट दे रहा है अभी के टाइम पे सेलर्स को, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एफबीएफ करें। आपने देखा होगा अभी एफबीएफ वगैरह बहुत ज़्यादा फ्लिपकार्ट प्रमोट कर रहा है अपने सेलर्स के बीच में, और फोर्स भी कर रहा है, मैं देख रहा था, तो उसके तो मैं डायरेक्टली अगेंस्ट हूँ। अब डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूँ, देखिए अच्छी बात है ये सब चीज़ें कर दी है, बट सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज होता है वो मैं गिनवा देता हूँ। जैसे वो मैंने और वीडियोस में भी बोला है, ऑन बोर्डिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, वहाँ पर इशू है। उसके बाद जितने प्रोडक्ट भेजते हैं कई बार उतने क्यूसी नहीं हो पाते, उसके चक्कर में वापस बुलाने पड़ जाते हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म की स्टोरेज फीस लग जाती है, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। अगर और जैसे स्लॉट वगैरह बुकिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो इन सब चीज़ों को अगर हटा दिया जाए तो एफबीएफ बहुत अच्छा प्रोसेस है, आप एफबीएफ से काम कर सकते हैं अगर ये चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं। तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी 2 हफ्ते पहले 30 मिनट की, जिसमें मैंने प्रॉपर कंसाइनमेंट क्रिएट कैसे करना है, स्लॉट कैसे लेना है, बेहतर स्लॉट कैसे मिल सकते हैं, वो क्लियर मैंने बताया था, जाके वो चेकआउट कर लेना। चलिए ये अपडेट थी, शेयर करिए ये सारे सेलर्स में। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।